बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इस लेक्चर सीरीज से अपने मैथमेटिकल स्किल्स को बूस्ट अप कर रहे होंगे। आइए इस लेक्चर में हम फैक्टर थ्योरम को यूज़ करते हुए एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन 5 और 6 को सॉल्व करते हैं। हमने फैक्टर्स फाइंड करने हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। फैक्टर्स हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है p ऑफ x इस फॉर्म में और इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। इसके हम कांस्टेंट नंबर को सामने रखते हुए इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। 6 है, 6 के फैक्टर्स हो सकते हैं +-1, +-2, +-3 और +-6। ये इसके पॉसिबल फैक्टर्स हैं। तो हम बारी बारी x की वैल्यू 1 फिर 2 फिर 3 प्लस माइनस के साथ पुट करते जाते हैं और चेक करते हैं। सबसे पहले हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे। p ऑफ 1 का क्यूब -2 इंटू 1 -5 इंटू 1 +6। 1 का क्यूब 1 -2 1 जा 2 -5 1 जा 1 +5 और 6 तो +7 और -7 आंसर आ गया 0। सो x का आंसर जो 1 आया है उसको माइनस के साथ लिखेंगे क्योंकि फैक्टर जब फैक्टर की फॉर्म में ये x -1 है, 1 उधर जाके माइनस होता है। सो x -1 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x, यानी इसका ये फैक्टर है। नेक्स्ट इसके बाद इसमें x की वैल्यू -1 पुट करेंगे, लेकिन हम इस फैक्टर को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। x -1 एक फैक्टर हमने फाइंड कर लिया। अब हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1 इक्वेशन 1 में p ऑफ -1 का क्यूब -2 इंटू -1, ये इस जगह वैल्यूज पुट कर रहे हैं। -5 इंटू -1 +6 -1 का क्यूब -1 2 1 जा 2। यहाँ पे x का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर लगा लें। वैसे यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाँ इस केस में फर्क पड़ता है, x स्क्वायर है और ये -1 का क्यूब -2 इंटू -1 का स्क्वायर +1, वो इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 ही रहेगा। 5 1 जा 5, ये प्लस का 5 और प्लस का 6, तो -3 और ये 11 में से 3 माइनस करते हैं 8 बचता है, विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये फैक्टर नहीं है। सो x +1 इज नॉट अ फैक्टर, ये फैक्टर नहीं है। अब हम 2 की तरफ आते हैं। 2 पुट करेंगे, पुट करते हैं x इज इक्वल टू +2 इन इक्वेशन 1 p ऑफ 2 x क्यूब, 2 का क्यूब आएगा -2 इंटू 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 +6, तो 2 का क्यूब 8 आता है, 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8 5 2 जा 10 +6, ये दोनों कट गए लेकिन ये नहीं कटते, -4 आता है, नॉट इक्वल टू 0। सो ये भी फैक्टर नहीं है। सो x की वैल्यू हमने लगाई थी 2, तो x -2 इज नॉट अ फैक्टर। अब पुट करेंगे x की वैल्यू -2, x की वैल्यू -2 जब पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल इस तरह की होगी p ऑफ -2। यहां हम पुट करेंगे -2 का क्यूब -2 इंटू -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस का 6। -2 का क्यूब -8 आएगा, -2 का स्क्वायर प्लस का 4 4 2 जा 8 5 2 जा 10 और प्लस का 10 6
तो ये 10 प्लस 6 16, 8 और 8 16, माइनस का 16 प्लस का 16, आंसर आ गया 0। सो x हमने वैल्यू लिखी है -2, तो x प्लस 2 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। दो फैक्टर्स आ गए, इस दूसरे फैक्टर को भी यहाँ मेंशन कर लेते हैं, x प्लस 2 दूसरा फैक्टर आया। 3 फैक्टर पूरे होंगे तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसका नेक्स्ट फैक्टर फाइंड करते हैं। उसके लिए अगली बारी है 2 के बाद 3 की, क्योंकि हमने 2 प्लस का माइनस का लगा लिया +3। तो पुट करते हैं x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में ये पुट करें तो p ऑफ 3 का क्यूब -2 इंटू 3 का स्केयर -5 इंटू 3 प्लस का 6, 3 का क्यूब 27 और 3 का स्केयर 9, 9 2 18, माइनस का 18, 5 3 15, -15 है, प्लस का 6 27 और हाँ जी ये 33 -33 0 आ जाएगा, विच इज ऑल्सो अ फैक्टर। सो x -3 यहाँ पे प्लस वाला पुट किया तो फैक्टर -3 वाला आएगा, इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो इस तरह से हमें तीसरा फैक्टर भी मिल गया। हम यहाँ पे लिखेंगे एंड x -3 आर फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। तो ये हमारे 3 फैक्टर्स आ गए। ये लाइन है आपने लास्ट पे लिखनी है, क्वेश्चन के लास्ट पे, और मेंशन कर देना है कि हमारे ये फैक्टर निकल आए हैं। इसके साथ हमारा क्वेश्चन 5 कंप्लीट हुआ। अब हम इसको रेज करके बोर्ड को क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 6 है p ऑफ x x³ + 5x² -2x -24। तो इसमें भी हम फैक्टर्स पहले देख लेते हैं क्या फैक्टर्स आते हैं। 24 नंबर लिखा हुआ माइनस का, तो ये 24 ही कंसीडर करेंगे। इसके फैक्टर्स देखते हैं 24 के क्या होते हैं। यहाँ पे 1 है, लिहाजा इसके फैक्टर सिर्फ 24 की बेस पे आएंगे। इन फैक्टर्स को यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। सबसे पहले 1 के टेबल में आता है 24, तो +-1, 2 के टेबल में भी आता है +-2, 3 के टेबल में भी आता है +-3 और 4 के टेबल में भी आता है +-4, 5 के टेबल में नहीं आता, 6 है 6 के टेबल में आता है, और फिर उसके बाद 8 के टेबल में आता है, और 8 के बाद 12 और 12 के बाद 24। तो ये काफ़ी सारे नंबर हैं जिनके टेबल पर 24 आता है। तो हमने बारी बारी इनको तरतीब से चेक करते जाना है। जहाँ पे हमारे 3 फैक्टर्स पूरे हो जाएं वहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, ये हमारी इक्वेशन, इसको नाम देंगे 1 का। और p ऑफ 1 का क्यूब +5 इंटू 1 का स्केयर -2 इंटू 1 -24, 1 का क्यूब 1, 5 1 5, -2 -24, तो ये 6 और 28, आंसर आएगा -22, विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये फैक्टर नहीं है। सो x की वैल्यू हमने +1 पुट की, तो यहाँ पे आएगा x -1 इज नॉट अ फैक्टर, ये फैक्टर नहीं है। फिर उसके बाद हम पुट करते हैं x इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में -1 पुट करें, यहाँ पे p ऑफ -1, 1 का क्यूब, फिर उसके बाद 5 के साथ 1 का स्केयर माइनस के और -1 -24, -1 का क्यूब -1 का स्केयर +1, 5 1 5, प्लस का 2 और माइनस का 24। तो सब्ट्रैक्शन है, प्लस का 7 है, 7 में से 1 माइनस कर दें 6 बचता है, 24 में से 6 माइनस किया 18 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये भी फैक्टर नहीं है। सो x
+1 इज नॉट अ फैक्टर, ये भी फैक्टर नहीं है। अब इसके बाद मैं लाइंस इसलिए लगा रहा हूं ताकि डिफरेंस रहे, हमने जो फैक्टर्स लिए हैं ये लगाना जरूरी नहीं है। पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में हमने x की वैल्यू 2 लगानी है, p ऑफ 2 यहाँ पे 2 का क्यूब इंटू 5 इंटू 2 का स्केयर माइनस 2 इंटू 2 माइनस का 24, तो 2 का क्यूब 8, 5 2 का स्केयर 4, 5 4 जा 20 माइनस का 4 माइनस 24, तो यहाँ आंसर आ गया 0। सो x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। ये पहला फैक्टर आया, यहाँ पे इसको मेंशन कर दें क्योंकि लास्ट पे हमने यहीं पे आंसर लिखना है। x माइनस 2 पहला फैक्टर आ गया। अब 2 के बाद हमने पुट करना है x इज इक्वल टू माइनस 2 इन इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन में माइनस 2 पुट करें, इसकी जगह पे माइनस 2 क्यूब, फिर 5 और माइनस 2 स्केयर, फिर माइनस 2 इंटू माइनस 2 और लास्ट पे माइनस 20। माइनस 2 का क्यूब आएगा माइनस 8, माइनस 2 का स्केयर प्लस 4 और 20 आएगा, ये 5 से जब मल्टीप्लाई होगा 20 के बाद 2 2 जा 4 माइनस का माइनस 24 और ये 12 और 28 बच जाएंगे माइनस 28 में से 12 माइनस कर दिए तो 16 बचते हैं, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 इज नॉट अ फैक्टर, ये भी इसका फैक्टर नहीं है। आगे मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ, यानी पुट करेंगे x इज इक्वल टू ये प्लस का 3 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 3 पुट करेंगे, यहाँ पे p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का क्यूब प्लस 5 इंटू 3 का स्केयर माइनस 2 इंटू 3 माइनस 24। तो 3 का क्यूब 27, 3 का स्केयर 9, 9 5 जा 45 माइनस 6 माइनस 24। तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो 27 प्लस का है, बाकी 3 वैल्यूज माइनस की हैं। ये 30 प्लस 45 माइनस 75 बनता है। 75 में से जब हम 27 को माइनस करते हैं तो आता है 53, विच इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0। सो x माइनस 3 इज नॉट अ फैक्टर, ये भी फैक्टर नहीं है। लाइन लगा लेते हैं और आगे हम पुट करते हैं x की वैल्यू माइनस 3। x की वैल्यू तरतीब से पुट करते जा रहे हैं। अब माइनस 3 की बारी है, इस इक्वेशन में पुट करते हैं p ऑफ माइनस 3 का क्यूब और उसके बाद प्लस 5 है, उसके साथ माइनस 3 का स्केयर माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 24 माइनस 27 और 3 का स्केयर 9, 9 4 जा 45 प्लस का और माइनस का 6 और माइनस का 24। अब इनको ऐड करना है तो माइनस 6 माइनस 24 माइनस ये प्लस का 6 आता है, माइनस इंटू माइनस प्लस। ओके, तो माइनस 24 और माइनस 27 ये मिलके बन गए 51 और 45 और 6 51। ये भी दोनों, एक प्लस का 51 एक माइनस का 0 आ जाएगा। आपने सिंपली कैलकुलेटर पे ये सारी वैल्यू लिखनी है, आंसर 0 दे देगा। तो x इज इक्वल टू
-3 पुट किया था, x प्लस 3 इज ए फैक्टर। हमें दूसरा फैक्टर मिल गया x प्लस 3, यानी हमने 6 वैल्यूज पुट की तब जाके हमें दूसरा फैक्टर मिला है x प्लस 3। अब हम इसके नेक्स्ट फैक्टर यानी 4 को ट्राई करते हैं कि आया ये इसका फैक्टर है या नहीं। तो पुट करेंगे हम यहाँ पे 4 p ऑफ पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे 4 लगाएंगे, 4 का क्यूब प्लस 5 इंटू 4 का स्केयर माइनस 2 इंटू 4 माइनस 24। 4 का क्यूब 64, 4 का स्केयर 16 मल्टीप्लाई बाय 5 80। उसके बाद 2 4 8 और माइनस का 24। इनको ऐड करें तो आंसर 0 के इक्वल नहीं आता। कैलकुलेटर पे चेक करते हैं इसका एग्जैक्टली आंसर क्या आता है। तो कैलकुलेटर पे इसका आंसर 1112 है, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 इज नॉट अ फैक्टर। तो x माइनस 4 जो है वो इसका फैक्टर नहीं आया। अब हम नेक्स्ट -4 लगा के देखते हैं इन वैल्यूज पे। -4 को ट्राई करते हैं, -4 लिखते हैं यहाँ पे भी -4। तो -4 का क्यूब प्लस 5 इंटू -4 का स्केयर माइनस 2 इंटू -4 माइनस 24। -4 का क्यूब -64 और ये दोबारा से 16 मल्टीप्लाई बाय 5 80। 2 4 8 प्लस का 8 और माइनस का 24। तो ये दोनों ऐड होकर प्लस का 88 और 64 और ये भी माइनस का 88 विच इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू हमने -4 पुट की, x प्लस 4 इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। हमें तीसरा फैक्टर मिल गया। यहां पे हम लिख देंगे एंड x प्लस 4 और फैक्टर्स ऑफ p ऑफ x। तो स्टूडेंट्स मैं ये इसको आपने लास्ट पे लिखना है। मैं यहाँ पे इसको इसलिए लिख रहा हूँ साथ साथ ही क्योंकि लास्ट पे काफ़ी पार्ट्स उसके रेस करने पड़ते हैं, तो वो याद नहीं रहेगा कौन सा फैक्टर हमने फाइंड किया था। इसलिए यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, इसको हमने लास्ट पे मेंशन करना है क्वेश्चन के एंड पे कि जहाँ से पता चले कि हमारे ये फैक्टर्स आ गए। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन 6। उम्मीद आपको इनकी समझ आई होगी। सिंपली हमने वैल्यूज को जो उसके फैक्टर्स बनते होंगे कांस्टेंट नंबर के और x क्यूब यानी मैक्सिमम पावर वाले वेरिएबल की के कोफिशिएंट्स की वैल्यूज को पुट करना है और हमने इसके आंसर्स चेक करते जाना है बिलतरतीब। जहाँ पे हमें 3 फैक्टर पूरे मिल जाए वो हमारा आंसर होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज के बकिया क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।